आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लेबर रूम में या चाइल्ड बर्थ में कौन कौन से इंजेक्शन्स का यूज़ किया जाता है और डिलीवरी के बाद कौन से इंजेक्शन्स का यूज़ किया जाता है। लेबर रूम हॉस्पिटल का एक स्पेशल वार्ड होता है जहां पर डिलीवरीज की जाती है। देखिए, डिलीवरीज दो टाइप्स की होती है, या तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या सी सेक्शन, सीजरियन सेक्शन जिसको कहा जाता है। देखिए, नॉर्मल डिलीवरीज में क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरीज लेबर रूम में की जाती है, लेबर रूम में अबॉर्शन भी किया जाता है। और सी सेक्शन जो है उसका सी सेक्शन ऑपरेशन थिएटर में किया जाता है। चले अब बात करते हैं कौन से इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है नॉर्मल डिलीवरी में। देखिए, पहला जो इंजेक्शन आता है वो ऑक्सीटोसिन आता है, जिसका एक पॉपुलर ब्रांड नेम एक आता है सिंटोसिनॉन। देखिए, ये एक 1 ml एम्प्यूल होता है जो एक हार्मोनल इंजेक्शन होता है जिसको डिलीवरी के दौरान दिया जाता है। इसका काम क्या होता है, यूटेरिन कंट्रैक्शन को बढ़ाना, ठीक है, या आफ्टर डिलीवरी भी ये देते हैं ताकि हम प्रिवेंट करें, ब्लड लॉस को प्रिवेंट कर सके। इस इंजेक्शन को आईवी आईएम रूट से दिया जाता है। देखिए, अगर हम आईवी रूट से देंगे तो इस इंजेक्शन को इन्फ्यूजन में डालना पड़ता है। आईएम रूट से हम इसको डायरेक्टली देते हैं। इसके बाद जो इंजेक्शन आता है मिथाइल एर्गोमेट्रिन, इसका एक पॉपुलर ब्रांड आता है मेथार्जिन। इसका काम होता है यूटेरिन मसल्स का ट्यून बढ़ाना, और इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है आफ्टर डिलीवरी ताकि हम ब्लीडिंग को प्रिवेंट कर सके, ठीक है। ये इंजेक्शन जो है ये अवेलेबल होता है टैबलेट फॉर्म में भी, इंजेक्शन फॉर्म में भी, और एबॉर्शन आफ्टर एबॉर्शन भी दिया जाता है ये इंजेक्शन, ठीक है। तो इस इंजेक्शन का आईएम यूज़ भी किया जाता है, आईवी यूज़ भी किया जाता है। जब हम इसका आईवी यूज़ करें तो ये स्लोली इसको पुश करना पड़ता है। इसके बाद जो इंजेक्शन आता है उसका नाम है कार्बोप्रोस्ट। ये कार्बोप्रोस्ट जो इंजेक्शन है ये एक प्रोस्टोग्लैंडिन होता है। इसका काम क्या होता है, जो लेबर होता है उसको इंक्रीज़ करना है। ये 3rd ट्राइमेस्टर में दिया जाता है अगर हमें एबॉर्शन करना होगा। या इसका दूसरा काम ये भी है कि यूटेरिन कंट्रैक्शन को इंक्रीज़ करना, ठीक है। तो इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है थ्रू आईएम रूट। इसके बाद जो मेडिसिन आती है उसका नाम है डिनोप्रोस्टून जेल। ये भी एक प्रोस्टोग्लैंडिन होता है। इसको लोकली अप्लाई किया जाता है, ठीक है, सर्विकल डायलेशन के दौरान और यूटेरिन। इसका काम क्या होता है, सर्विकल डायलेशन करना और यूटेरिन कंट्रैक्शन को बढ़ाना। इसके बाद जो मेडिसिन आती है वो है वेल्थामेट ब्रोमाइड इंजेक्शन। ये एक पॉपुलर ब्रांड से फेमस है एपिडोसिन। ये एक एनाल्जेसिक होता है। इस जो पोस्ट ऑपरेशन के दौरान इसको दिया जाता है, और सर्विकल डायलेशन के दौरान। इस इंजेक्शन को हम आईवी रूट से देते हैं। इसके बाद जो इंजेक्शन आता है उसका नाम है ड्रोटावेरिन। ये एक पॉपुलर ब्रांड से आता है ड्रोटिन। ये एक एंटीस्पाज़मोडिक ड्रग होता है जिसका यूज़ एब्डोमिनल पेन में किया जाता है। इसका काम क्या होता है, ये चाइल्ड बर्थ को फास्ट करता है, और इस मेडिसिन का यूज़ तभी किया जाता है जब सर्विक्स फुल्ली डायलेट होगा। इस मेडिसिन का यूज़ उसी वीमेन में किया जाता है जिसमें 3 to 4 डिलीवरीज हुई हो, और इस इंजेक्शन को हम आईवी आईएम रूट से देते हैं। इसके बाद जो मेडिसिन आता है वो है मैग्नीशियम सल्फेट, जो एक पॉपुलर ब्रांड से अवेलेबल होता है मार्केट में, मैग्नियॉन, ठीक है। ये एक मिनरल और इलेक्ट्रोलाइट इंजेक्शन होता है जिसका यूज़ प्रेगनेंसी के दौरान किया जाता है हाइपरटेंशन में। देखिए, हाइपरटेंशन की वजह से क्या हो सकता है, सीजर्स आ सकते हैं। तो सीजर्स की वजह से प्री टर्म बेबीज डिलीवर हो सकता है, या ब्रेन इंजरी हो सकती है बेबी में। तो उन सीजर्स को प्रिवेंट करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। और हाँ, ये इंजेक्शन भी हम आईवी रूट से देते हैं। इसके बाद जो इंजेक्शन आता है वो विटामिन के है। ये मार्केट में एक पॉपुलर ब्रांड से अवेलेबल होता है, केविन। देखिए, जो इंजेक्शन है इसका यूज़ किया जाता है न्यूबॉर्न बेबीज़ में। इसका काम क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाने की मदद करता है। जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें हीमोरेजिक डिजीज़ होने का चांस ज़्यादा होता है, तो उस हीमोरेजिक डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए इस विटामिन के का यूज़ किया जाता है। बस इतना ही था आज की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।